हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपके सीटेट के हिंदी की क्लास नंबर फर्स्ट। और हिंदी के अंदर देखिए, जितने भी आपके कुछ नए टॉपिक नए कंसेप्ट आए हैं तो उनको इन क्लास के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि टॉपिक तो आपके मेन मेन है जो आपको अपने एग्जाम के लिए पढ़ने पड़ते हैं। भाषा अर्जन, भाषा अधिगम, भाषा कौशल, और यही आपका सेम बार बार रिपीट होते रहते हैं। वही आपके सेम आपके मनोवैज्ञानिक होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। बट कुछ ऐसी नई चीजें देखने को मिलती है आपके एग्जाम के अंदर, जो कुछ अलग तरीके के कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो वो जो कॉन्सेप्ट होंगे वो आपके क्लास के माध्यम से कंप्लीट होंगे जब आप क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे इन्हीं क्वेश्चन की मदद से। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आई थिंक अगर आप लोगों ने 6 या 7 क्लास हिंदी की देख ली तो शायद हिंदी के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो एक एक करके सभी क्वेश्चन को समझना। देखिए, मैं क्लास थोड़ी बड़ी लेकर चल रहा हूं जितनी भी है, क्योंकि चीजें आपको डिटेल में समझा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर क्वालिटी से मेन मकसद है, क्वांटिटी से मतलब नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में एक एक करके बात करेंगे। उसके अलावा जिन लोगों को भाई ये वाला कोर्स लेना है जिसके अंदर आपको मटेरियल मिल जाएगा, मेरे वाले जो सीटेट के नोट्स होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, कंटेंट होता है, और जो बाकी के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, पेपर 1 हो पेपर 2 हो, इनकी क्लासेज आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, सचिन एकेडमी ऑफिशियल। ये आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और वहां पर ये आपका कोर्स चालू होने वाला है, जहां पर आपकी क्लास चलने वाली है विद मटेरियल के साथ। ठीक, साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ताकि और सब्जेक्ट की भी आपको क्लासेज इसी प्रकार से मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और हिंदी को तो मैं कोशिश करूंगा 6-7 क्लास में आपकी निपटा दूं। ठीक है, देखिए आपके सामने क्लास फर्स्ट का पहला क्वेश्चन आ गया, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक जी, गुड इवनिंग, मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखे सामने आपकी स्क्रीन पर है, तो पहला क्वेश्चन देखे आपको क्या दिया हुआ है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, सभी को गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, एक बालिका पटना से मुंबई ट्रांसफर होती है, स्थानांतरित होती है, वह विद्यालय में एक भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ती है, यानी स्कूल में जाकर वो इंग्लिश पढ़ती है, और सहपाठियों यानी उसके जो दोस्त यार है और जो आस पड़ोस है उनके साथ, लोगों के साथ अंत्य क्रिया यानी कि इंटरेक्ट करके वह मराठी सीखने की स्थिति में है। यानी दो भाषाएं यहां पर जो ये बच्ची है, बालिका है, इसने सीखी। एक तो स्कूल में जाकर सीखी उसने, कौन सी, इंग्लिश, और दूसरी आसपास के अपने जो पास पड़ोस है और जो उसके सहपाठी है उनसे सीखी इंटरेक्ट करके मराठी। तो इस तथ्य से आपकी क्या समझ बन रही है वो आपको बताना है। बेसिकली क्वेश्चन यहां पर आपका भाषा अर्जन और भाषा अधिगम से लिया हुआ क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है। चाहे आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, XYZ कुछ भी हो, एक नंबर का क्वेश्चन आपका भाषा अर्जन और भाषा अधिगम से देखने को मिल जाता है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम क्या होता है, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पर मैं आप लोगों के लिए आने वाला हूं। ठीक है, तो जरा भाई इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बारे में। देखिए, एक बारी में समझना, और ये कॉन्सेप्ट आपको दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं भाषा अर्जन की, जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन कहा जाता है, और दूसरा आपका भाषा अधिगम, जिसको लैंग्वेज लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना। जो आपका भाषा अर्जन है, भाषा अर्जन में किसी भी भाषा को प्राकृतिक रूप से यानी कि एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू सीखा जाता है। कैसे सीखा जाता है इसमें, किसी भी भाषा को प्राकृतिक यानी कि अपने आप ही सीख लिया जाता है। ठीक है, यानी प्रकृति के थ्रू हम लोग अपने आप सीख गए। जैसे कि हमारी मातृभाषा, जो हमारी मातृभाषा है, बेसिकली आप लोगों की ज्यादातर की मातृभाषा हिंदी देखने को मिलेगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि हिंदी भाषी है, वरना कुछ लोगों की दूसरी भी देखने को मिल सकती है। तो जो हमारी मातृभाषा है उसको हम लोगों ने सीख लिया। उसको हम लोगों ने कहां से सीखा, अपनी परिवार से। ठीक है, कहां से सीखा हमने इसको, इसको सीखा हमने अपने परिवार से। और परिवार से कैसे सीखा इसको हमने, परिवार से अनुकरण के माध्यम से इसको हमने सीख लिया। अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करना। ठीक है, अनुकरण का मतलब होता है इमिटेशन यानी कि कॉपी करना। यानी जैसी जैसी भाषा हमारे परिवार के लोग हमारे घर के अंदर बोलते थे, वैसा वैसा हमने सीख लिया। वो बोलते थे कि किधर को जा रहा है, तो हमने किधर को जा रहा है, किधर जा रहा है तो किधर जा रहा है, कौन जा रहा है तो कौन जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो जो जिसकी जैसी मातृभाषा थी, वो बच्चा घर से इंटरेक्ट करके, अनुकरण करके उस भाषा को सीख गया। यही उसकी कौन सी होती है, मातृभाषा होती है। यही आपकी कौन सी भाषा होती है। ठीक है, यानी आप लोग समझ गए, इसको आप लोग लिख सकते हो, यही आपकी मातृभाषा होती है।
अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग, क्या इस भाषा को सीखने में आप में से किसी को दिक्कत आई? किसी को भी दिक्कत नहीं आई, अपने आप ही सीख गए। जैसे जैसे हम आप लोग अपने बड़े होते गए, अपनी फैमिली के अंदर अनुकरण करके कॉपी करके सीखते गए। इसलिए जो भाषा अर्जन होती है ये आपकी इजी होती है, ठीक है, यानी सरल होती है, उसके अलावा सहज होती है, ठीक है, और स्वाभाविक होती है। क्या होती है आपकी? सहज, सरल और स्वाभाविक होती है। हर कोई इसको इजीली सीख सकता है, ठीक है, और हर कोई सीख ही गया, सीख क्या सकता है। उसी के अगर मैं बात करूं, दूसरा जो आपका है आपका भाषा अधिगम, यह आपका इसका अपोजिट है। यहां पर तो किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से सीखा जाता है, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू सीखा जाता है। यहां पर किसी भाषा को सीखने के लिए आपको रिसोर्सिस की, यानी कि आपको संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। किसकी? आपको संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई दूसरी भाषा सीखनी है, अभी मैं आपको बताता हूं, देखो ये आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए अगर कोई आपको दूसरी भाषा सीखनी है, दूसरी भाषा फॉर एग्जाम्पल आपको इंग्लिश सीखनी है, तो अगर आपको इंग्लिश भाषा सीखनी है तो इंग्लिश भाषा के आपको टीचर की जरूरत पड़ेगी, इंग्लिश भाषा के आपको रूल आने चाहिए, इंग्लिश भाषा की आपको किताबों की जरूरत पड़ेगी। यानी इन संसाधनों की आपको जरूरत पड़ेगी, तभी आप लोग किसी दूसरी भाषा को सीख पाओगे। इंग्लिश हो, संस्कृत हो या XYZ कोई भी आपकी लैंग्वेज हो, तो इसमें आपको संसाधनों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, ये आपकी दूसरी भाषा हो गई। इसमें एक पॉइंट आप लोग और लिखिए कि ये वाली जो भाषा होती है ये आपकी अनौपचारिक भाषा होती है। ये आपकी कौन सी होती है? अनौपचारिक भाषा होती है, मतलब जो बच्चा इनफॉर्मली तरीके से अपने आप सीख जाता है। बट ये वाली आपकी औपचारिक भाषा होती है, जो बच्चा कहां पर जाकर सीखता है? जो बच्चा अपने घर के बाद जाकर सीखता है, अपने स्कूल में जाकर सीखता है। कहां पर सीखता है? ये बच्चा जाकर सीखता है, अपने स्कूल में जाकर सीखता है। तो दोनों के अंदर आपको डिफरेंस पता चल गया कि भाषार्जन, जब किसी भाषा को हम लोग प्राकृतिक रूप से सीख गए, अपने आप सीख गए, जैसे हमारी मातृभाषा जो मैं बोल रहा हूं या जो आप लोग बोलते हो, वो आपकी भाषा अर्जन। और भाषा अधिगम, जब किसी भाषा को सीखने के लिए आपको संसाधनों की जरूरत पड़े, तो ये आपकी भाषा अधिगम होती है। इसलिए भाषा अधिगम को आपका जटिल माना गया है, ठीक है। इसलिए भाषा अधिगम को क्या माना गया? आपका एक जटिल प्रक्रिया माना गया है। इतनी जल्दी थोड़ी सीख जाओगे आप कोई भी दूसरी भाषा। इंग्लिश सीख लो या रशियन सीख लो या फ्रेंच सीख लो या संस्कृत सीख लो, उसको सीखने के लिए आपको कुछ ना कुछ एफर्ट मानने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपकी जटिल प्रक्रिया होती है। दोनों के अंदर मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर जो आपको क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन यहां पर यह पूछा गया था कि विद्यालय में, ठीक है, विद्यालय में एक भाषा के रूप में इंग्लिश पढ़ती है, तो विद्यालय में जाकर अगर किसी भाषा को पढ़ा जाता है, तो विद्यालय में जाकर कौन सी भाषा पढ़ी जाती है? स्कूल में जाकर कौन सी भाषा पढ़ी जाती है? स्कूल में आपका भाषा अधिगम होता है, ठीक है। स्कूल में कौन सा होता है? आपका भाषा अधिगम होता है। यानी जो आपकी इंग्लिश है, यानी जो आपकी इंग्लिश भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, ये हो गई आपकी भाषा अधिगम। ये कौन सी आ गई? हो गई आपकी, ये हो गई आपकी भाषा अधिगम, जिसको सीखने के लिए स्कूल की, रूल की, संसाधनों की जरूरत पड़े, वो हो गई आपकी इंग्लिश। और जो सहपाठियों तथा आस पड़ोस के लोगों के साथ इंटरेक्ट करके सीख गया, और वो कौन सी भाषा थी? आपकी मराठी। ये हो गई आपकी भाषा अर्जन हो गई, ठीक है। ये कौन सी भाषा हो गई? ये हो गई आपकी भाषा अर्जन, ठीक है। आपस में बतौले मारकर एक दूसरे से गुफ्तगू करके यहां पर इसको बच्ची ने सीख लिया। तो आप लोग समझ गए। इस तथ्य से आपकी क्या समझ बन रही है? समझ बन रही है कि जो अंग्रेजी भाषा का सीखना है वो तो है भाषा अधिगम, अंग्रेजी भाषा का सीखना, और जो मराठी भाषा है उसका सीखना है आपका भाषा अर्जन है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग इसको? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है और डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ गया, BICS, ठीक है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूं, या आप लोग इसको फुल फॉर्म भी देख लेना। 2 होती है आपकी BICS, एक होती है आपकी CALP। इसकी फुल फॉर्म जरा कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। तो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? इसकी जल्दी बताओ, फिर मैं बताऊंगा इसके बारे में भी, CALP के बारे में। स्टीफन क्रेसन। आज हम स्टीफन क्रेसन को छोड़ते हैं, इन्होंने नहीं दी इसकी अवधारणा, ठीक है।
इनकी नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं पूरी थ्योरी आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा पूरी थ्योरी को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर इनका क्वेश्चन आएगा। लेव वाइगोस्की ने नहीं दी, लेव वाइगोस्की ने भाषा को बड़ा महत्वपूर्ण माना है, और इतना महत्वपूर्ण माना है कि इन्होंने कहा पहले बच्चा भाषा सीखता है, उसके बाद उसके विचार आते हैं, ठीक है। यानी आप लोगों ने देखा होगा, मान लीजिए छोटा बच्चा है, एकदम रोना शुरू कर देगा और उसके बाद उसको विचार आएगा कि मैं रो क्यों रहा हूं, ठीक है। तो भाषा को बड़ा महत्वपूर्ण दिया, भाषा पर बड़ा बल दिया आपके लेव वाइगोस्की ने। बीएफ स्किनर ने भाषा को कहा है कि भाषा सिर्फ अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। किसके माध्यम से? सिर्फ अनुकरण के माध्यम से, यानी कि सिर्फ कॉपी करके सीखी जाती है। या सीटेट वालों ने एक नया ऑप्शन और दे दिया है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। इसको भी आप लोग लिख लेना, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ठीक है। कि भाषा इसके माध्यम से कॉपी करके सीख लेते हैं, जैसे कि हम लोग अपनी मातृभाषा को सीख गए, ठीक है। लेकिन यहां पर बीआईसीएस का मतलब नहीं है। एक नए दार्शनिक इस बार पहली बार सीटेट के एग्जाम में देखने को मिले। इससे पहले आपके सीटेट के एग्जाम में नहीं आए थे, पहली बार इनका इंट्रोडक्शन हुआ है, तो इनको भाई इंट्रोड्यूस कर दो। इनका नाम आपका जिम क्यूमिंस। जो आपका सीटेट का एग्जाम अभी ऑनलाइन गया है, उसमें पहली बार इनका नाम आया और कई बार इनका नाम आया। अब देखिए कई क्वेश्चन इनसे पूछे गए, उनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहले बात करते हैं जिम क्यूमिंस की, जो एक दार्शनिक थे और जिन्होंने बीआईएसएस का आपका कॉन्सेप्ट दिया, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स मान लीजिए होती क्या है? ये होती है आपकी आम बोलचाल की भाषा। कौन सी? आम बोलचाल की जो भाषा होती है, ये आपकी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। ये आप लोग इसको लिख सकते हो, जो आपकी सामाजिक भाषा होती है, तो सामाजिक भाषा को ही आपकी बीआईएसएस के नाम से जाना जाता है। अब देखो यहां से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे बने थे, जो पिछली बार आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल का यूज हम लोग आपस में भी करते हैं। जैसा आम बोलचाल की जो भाषा होती है, जो हमारी सोशल लैंग्वेज होती है, सामाजिक भाषा होती है, वो कैसे होती है? अगर हम लोग किसी से पूछते हैं कि और भाई क्या हाल है, तो दूसरा क्या कहता है कि भाई वही हड्डी वही खाल है, ठीक है। तो आपस में इस तरीके से बात करते हैं कि और भाई क्या हो रहा है जिंदगी के अंदर, बस यार कट रही है, इस तरीके से। तो आपस में इस तरीके से बातें करते हैं। बट अगर बच्चे के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, ठीक है, अगर जिम क्यूमिंस के अकॉर्डिंग बच्चे के परिप्रेक्ष्य में जो क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे गए, वो देखे कैसे होता है। आम बोलचाल की भाषा है, सामाजिक भाषा, ये आप लोग समझ गए। बच्चा इसको कहां पर बोलता है? बच्चा इसको अपने घर पर भी बोलता है, ठीक है। घर पर हम लोग इसी भाषा को बोलते हैं, चाहे बाहर जाकर कितनी भी अच्छी बोलने की कोशिश करें, ठीक है। उसके अलावा स्कूल में बड़ा महत्वपूर्ण इसका योगदान है, और क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में यही से देखने को मिलते हैं। स्कूल के अंदर जैसा आपका खेल का मैदान, ठीक है, ये बाहर भी ले सकते हो खेल का मैदान, जैसा आपका जो खेल का मैदान है, तो खेल के मैदान में जब हम कोई स्पोर्ट्स को खेलते हैं, तो क्या काम करते हैं? ओ भाई बोल जल्दी इधर से फेंक, ठीक है, या भाई क्या कर रहा है यार, तू तो बड़ा ढीला है, तेरे बस की ये वाला गेम भी नहीं खेला जा रहा, ठीक है। तो इस तरीके की जो हम आपस में लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे अभी क्रिकेट मैच चल रहे हैं और जैसे विराट कोहली को गुस्सा आता है, तो अपनी कौन सी लैंग्वेज का यूज करता है, ठीक है, तो वही आपकी बीआईएसएस के अंदर भी आ जाएगी, ठीक है। तो खेल का मैदान हो गया। खेल के मैदान के अलावा जो बच्चा स्कूल के अंदर लंच रूम के अंदर यूज करता है, ठीक है, वो आपकी इसमें बीआईएसएस के अंदर आ जाएगी। उसके अलावा जो आप लोग टेलीफोन पर यूज करते हो, और यहां से देखिए अब आपका क्या क्वेश्चन बनेगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, जो आपके सीटेट में भी पूछा गया था, ठीक है। टेलीफोन पर कौन सी यूज करते हो? टेलीफोन पर यूज करते हो बीआईसीएस। मान लीजिए आपको किसी से बात करनी है, ठीक है, तो आप मेल हो और दूसरा फीमेल है, तो आपने उसके पास फोन मिलाया, ठीक है, रात को फोन मिलाया, हेलो क्या कर रही हो, तो अगली तरफ से जवाब आया कि मैं किसी व्यस्तता के कारण आपका रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूं, कृपया करके अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं संभव हो सकेगा अगले दिन आपसे बात करूंगी, ठीक है। अगर इस तरीके का जवाब आपकी तरफ सामने की तरफ से आया, तो आप लोग क्या कहोगे? यार ये तो बड़ी अजीब सी बात कर रही है। आपको क्या बात करने वाली चाहिए? जैसे आपने फोन करा, हेलो क्या कर रही हो, कुछ नहीं, तुम्हें याद कर रही हो, तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें याद कर रहा हूं, ठीक है। और उसके अलावा क्या होता है कि और दो तीन डायलॉग कौन से होते हैं? मेरे बाबू ने कुछ खाना खाया, हाँ मैंने खाना खाया, और मेरे बाबू ने खाया, हाँ मेरे ने भी खाया। तो जो आपस में इस तरीके की जो लैंग्वेज बोली जा रही है, आम बोलचाल की जो भाषा, ये हो जाएगी आपकी बीआईसीएस के अंदर। लेकिन जो पहली वाली ने भाषा बोली कि नहीं मैं व्यस्त होने के कारण आपका जवाब नहीं दे पा रही हूं, कृपया करके आप मुझसे कल अपना संपर्क कर सकते हैं, तो यहां पर वो हो जाएगी आपकी CALP, ठीक है, जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। कौन सी लैंग्वेज होती है? ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये होती है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज। तो आपको दोनों में से कौन सी बढ़िया लगी? यहां पर ये वाली बढ़िया लगी बीआईएसएस वाली, या CLP वाली लगी? भाई देख लेना दोनों में से कौन सी बढ़िया लगे, दोनों ही बढ़िया है, ठीक।
अब यहां पर टेलीफोन पर इस तरीके की भाषा का यूज होता है। अब यहां पर देखिए आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया। क्वेश्चन एग्जाम में यह आया कि जिम क्यूमन्स के अनुसार जो आपकी सामाजिक भाषा है, इसका आंसर जरा मुझे कमेंट बॉक्स में देना। जो आपकी सामाजिक भाषा है, तो सामाजिक भाषा को इन्होंने अन्य किस नाम से बुलाया या अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्या उसको घर की भाषा के नाम से जाना जाता है? क्या उसको खेल के मैदान के नाम से जाना जाता है? क्या उसको लंच रूम के नाम से जाना जाता है? या उसको टेलीफोन की भाषा के नाम से जाना जाता है? बताओ इनमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताओ। कमेंट बॉक्स में इस आंसर को मैं आपका चेक करूंगा, ठीक है। बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि सामाजिक भाषा को इनमें से अन्य किस नाम से जाना जाएगा। जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है, बताओ जल्दी। देखिए यही तो मात खा गए। अरे गधो, सारी BICS है ये। आप लोग सारी क्या काम करते हो, आपस में कम्युनिकेट करते हो, लोकल बोलचाल की भाषा बोलते हो, समाज के अंदर यही भाषा बोलते हो, तो ये सारी की सारी आपकी BICS के अंदर आ जाएगी। और जो ऑप्शन आपको दिया था एग्जाम के अंदर, ऑप्शन दिया था आपको खेल का मैदान, ठीक है। कौन सा ऑप्शन दिया था आपको? खेल का मैदान ऑप्शन दिया था, ठीक है। तो आप लोग समझ गए जिम क्यूमिन्स के बारे में, आप लोग समझ गए। ये पहली बार सीटेट के एग्जाम में इनके बारे में जिक्र आया, वरना BICS और CLP के बारे में तो पता नहीं कितनी बार पूछा जाता है, बट पर्टिकुलर नाम इनका हिंदी में पहली बार देखने को मिला, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामने आपकी जो स्क्रीन पर है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देख लो अपने हिसाब से, जहां पर भी आपका फोन जिस हिसाब से लगे वो दोनों ही बढ़िया है। मैं तो लैंग्वेज को समझा रहा था, क्या पता जिससे बात कर रहे हो उससे किस प्रकार का कनेक्शन है, ठीक है। पता चला बिल्कुल ही वो बेकार है, ठीक है, भाषा में, लेकिन फिर भी अच्छी लगती है। पता चला बहुत बढ़िया है लेकिन फिर भी मतलब अच्छी लग सकती है। मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा था, इसको पर्सनली मत ले लेना कोई अपने ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाने के बाद रोजी उन्हें फ्लैश कार्ड, ठीक है, फ्लैश कार्ड आपने देखे क्या होते हैं? देखिए इस तरीके के बने होते हैं आपके फ्लैश कार्ड। अब आई होप आप लोगों की जब जॉब लगेगी तब आपको पता चलेगा। फ्लैश कार्ड इस तरीके से बने होते हैं ये, और इन पर लिखा होता है, जैसे मान लीजिए ए लिखा है तो यहां पर एप्पल बन जाएगा, ठीक है, यहां पर बन जाएगा एप्पल। भाई मेरी ड्राइंग के ऊपर मत देखना, एप्पल बन जाएगा। मान लीजिए दूसरा फ्लैश कार्ड ले लिया बच्चों को, दूसरे फ्लैश कार्ड पे यहां पर लिख दिया बी, तो यहां पर बी पे क्या बन जाएगा? बी पे बन जाएगा ये बैग की फोटो बन जाएगी, ठीक है, और यहां पर लिख दिया जाएगा बैग। तीसरा एक और फ्लैश कार्ड ले दिया और एक और फ्लैश कार्ड लेकर यहां पर लिख दिया जाएगा सी, और सी पर क्या बन जाएगा? सी पर बन जाएगा ये बच्चे का जो क्लासरूम रहेगा, ठीक है, ये बच्चे का क्लासरूम बन जाएगा, C4 क्लास बन जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन ये पूछा है कि वह विद्यार्थियों से कहती है, जो मैडम है कहानी सुनाने के बाद जो रोजी है वो बच्चों से क्या कहती है कि इन्हें कहानी के क्रम में व्यवस्थित करो। यानी जो फ्लैश कार्ड है जो मैंने आपको सामने स्क्रीन पर बताए, इन्हें कहानी के अकॉर्डिंग बनाओ। तो बच्चा कहानी के अकॉर्डिंग बना देगा इनको कि मैडम मैं सुबह उठा तो मेरी मम्मा ने मुझे एप्पल दिया, एप्पल देने के बाद, एप्पल खाने के बाद मैं अपने बैग लेकर स्कूल में आया, स्कूल में बैग लेकर आने के बाद फिर मैं अपनी क्लासरूम में आपके सामने पढ़ रहा हूं और आप मुझसे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ रही हो, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चा कहानी के मतलब जो कहानी बताएगा वो बता देगा फ्लैश कार्ड को देखकर। जब आप लोग टीचर बन जाओगे तो जो आपकी ट्रेनिंग होती है काफी, जिसमें आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से डील करनी है, तब आपको बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज दिखाई जाएगी, ठीक है। ऐसे फ्लैश कार्ड दे दिया बच्चों का, कंपटीशन करा दिया, ग्रुप बांट दिए और कहा जाएगा कि बेटा जो सबसे पहले बताएगा सही वाले को वो जीत जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी जगती है कि मैं सबसे पहले बताऊंगा, क्योंकि हमको प्राइमरी क्लास का जो बच्चा होता है ना उसको खेल खेल के माध्यम से सिखाना है, एक्टिविटीज के माध्यम से सिखाना है, जो कि यहाँ पर टीचर बेसिकली कर रही है। बट यहाँ पर उसने पूछा है कि वो साथ के साथ उनके किस कौशल का आकलन कर रही है। यहाँ पर कौशल का आकलन भी किया जा रहा है, तो कौन सा कौशल है? पठन है, श्रवण है, वाचन है या फिर साकार कल्पना करना, वो आपको बताना है कि कौन सा कौशल है, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आपके भाषा के कौशल की बात करूं या वहीं पर कर लेता हूं, ये तो छोटे में ही हो जाएगा यार, ये तो सारे ही चला गया, फ्लैश कार्ड ही चलेगा भाई हमारे तो सारे के सारे, ठीक है। तो मैनेज कर लेना भाई, पूरी फोटो ही चलेगी। देखिए अगर मैं बात करूं आपके भाषा कौशल की बात करूं, ठीक है, किसकी बात करूं? आपके भाषा कौशल की बात करूं, तो भाषा कौशल वे कौशल जिनसे हम अपनी भाषा को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाते, सीख पाते, व्यक्त कर पाते और इसको विकसित कर पाते हैं, वो होते हैं आपके भाषा कौशल, जो इसमें हेल्प करते हैं आपके भाषा के विकास के लिए। कौन कौन से होते हैं?
एक होते हैं आपके भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल। एक कौन से होते हैं? आपके भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल, ठीक है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल। और एक होते हैं भाषा कौशल के आपके गणनात्मक कौशल, ठीक है, भाषा कौशल के आपके गणनात्मक कौशल। अब देखिए, अगर मैं बात करूं भाषा कौशल के अभिव्यक्तात्मक कौशल की बात करूं, वे कौशल जिनसे हम अपनी भाषा को अभिव्यक्त करते हैं किसी दूसरे के सामने। जैसे मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं और अपनी भाषा जो आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं अपने विचारों को, अपनी भाषा को कैसे व्यक्त कर रहा हूं? मैं अभिव्यक्त कर रहा हूं बोलकर। तो एक तो बोलना कौशल हो जाएगा, ठीक है, और बोलने के साथ साथ में किससे कर रहा हूं? लिखकर, तो लिखना कौशल हो जाएगा। तो इन दो कौशल के माध्यम से मैं अपनी भाषा को आपके सामने क्या काम कर रहा हूं? अभिव्यक्त कर रहा हूं। दूसरी बात, आप लोग इस भाषा को क्या काम कर रहे हो? ग्रहण कर रहे हो। और ग्रहण कैसे कर रहे हो? आप लोग इस भाषा को सुनकर। कैसे कर रहे हो? आप लोग इस भाषा को सुनकर, ठीक है। तो सुनना क्या हो जाएगा? आपका गणनात्मक कौशल हो जाएगा। आप लोगों ने मोबाइल फोन चलाया हुआ है या लैपटॉप अपना कुछ चलाया हुआ है और मेरी आवाज सुन रहे हो, ठीक है, तो सुनना आपका गणनात्मक कौशल हो जाएगा। उसके अलावा जितनी चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं इसको पढ़कर, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका पढ़ना कौशल, कि जो जो चीज मैं यहां पर लिखी हुई है, जो क्वेश्चन लिखे हुए, इसको आप लोग पढ़कर और अपने भाषा का विकास कर रहे हो। तो ये भाषा के 4 कौशल हो गए आपके। आपको ध्यान रखनी है, जो भाषा के चारों कौशल होते हैं ना, ये आपके एक क्रम से नहीं सीखे जाते। किससे? आपके एक क्रम से, एक सीक्वेंस से नहीं सीखे जाते। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कहीं कहीं पर अगर किसी मनोवैज्ञानिक का आ गया तो आपको लगा देना है, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भाषा के कौशल, छोटा बच्चा है, जरूरी थोड़ी है सबसे पहले बोलना सीखेगा। बोलने के अलावा क्या पता वो सुनना सीखे, या पहले सुनना सीख ले उसके बाद बोलना सीखे। तो भाषा के कौशल कभी भी एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, एक क्रम के अकॉर्डिंग नहीं चलते। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और चारों ही कौशल आपस में क्या होते हैं? आपस में इंटरकनेक्टेड, यानी कि अंतः संबंधित होते हैं। कैसे होते हैं? आपस में अंतः संबंधित होते हैं, ठीक है, आपस में अंतः संबंधित होते हैं भाषा के कौशल। अगर एक कौशल भी आपका सही तरीके से नहीं आया, मान लीजिए आपको सुनने में कोई दिक्कत है, तो आपको बाकी के जितने भी कौशल है उस पर प्रभाव पड़ेगा, भाषा का विकास आपका नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ था कि अगर क्वेश्चन के ऊपर हम आए कि विद्यार्थियों को कहानी सुनाने के बाद रोजी उन्हें फ्लैश कार्ड देती है। क्या देती है? फ्लैश कार्ड दिए थे, और विद्यार्थियों से कहती है इन्हें कहानी के क्रम में व्यवस्थित करो। तो पहले तो उनको कहानी सुना रही है, तो कहानी अगर सुना रही है तो बच्चे क्या काम कर रहे हैं? कहानी को सुन रहे हैं। तो कहानी को सुनने, तो कौन सा कौशल का उनका विकास हो रहा है? उनके सुनने वाले कौशल का, यानी कि श्रवण कौशल का उनका विकास हो रहा है। कौन सा हो जाएगा? दूसरे कौशल का उनका विकास हो रहा है। कहानी मैडम ने बोली, बच्चों ने कहानी सुनी, और कहानी सुनने के बाद जो यहाँ पर फ्लैश कार्ड है उनको क्रम में लगाना यहाँ पर शुरू कर दिया बच्चों ने, ठीक है। तो दूसरा कौशल आपका यह हो जाएगा। कल्पना करना, इमेजिनेशन करना, चिंतन करना, ये भी बेसिकली आपका भाषा का ही कौशल होता है, ठीक है। बट ये आपका पहले कभी सीटेट के एग्जाम में 1-2 बार आया क्वेश्चन, जब ऑफलाइन कभी होता था 18 के एग्जाम में, ऑनलाइन में पहली बार ऑप्शन के अंदर देखने को मिला है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, ठीक है, ठीक है।